नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम आरजीएच एजुकेशन पर। मैं रोहित शर्मा लाइव जुड़ा हूँ। अब ये वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के सामने। जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो है उसके थर्ड सेमेस्टर के एईसी का जो आपका पेपर होगा 16 तारीख को, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं भैया आप, है ना। तो एक बार जल्दी से इस सेशन को लाइक कीजिए और अपना एक कमेंट जरूर छोड़िए भैया हमारे लिए। अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से हमारे श्याम आरजीएच एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इनकी पीडीएफ देखने को मिलेगी भैया। और हमारे श्याम आरजीएच एजुकेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें भैया, है ना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। देखो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप ये कमेंट तो ना ही करें सर इंग्लिश में आएगा पेपर तो इंग्लिश में बताओ, सर हिंदी में आएगा तो हिंदी में बताओ। दोनों लैंग्वेज में है, इसी तरीके से आपको ये चीजें समझनी है। अगला क्वेश्चन कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एलिमेंट समझाइए, जो प्रकार हैं या फिर जो तत्व हैं वो आप लोगों को समझाने हैं भैया, वो आप लोगों को समझाने हैं। अगला क्वेश्चन कि वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उनमें आपको अंतर लिखना है। वर्बल और जो नॉन वर्बल है उसमें आपको अंतर लिखना है। देखो ये जो स्टार लग रहे हैं ना, स्टार का ये मतलब है कि अगर एक स्टार है तो वो कम इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट तो है लेकिन वो कम इंपोर्टेंट है, उसके आने की संभावना थोड़ी सी कम बन जाती है। और जिसमें दो स्टार हैं उसके आने की संभावना ज्यादा है। तो आप लोग उन क्वेश्चन को ज्यादा याद करें भैया। याद आपको सारे करने हैं, बस ये एक आइडिया है कि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, है ना। चार क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। पहला आपका यूनिट वाइज अपन आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया, जिसमें अपन ने चार क्वेश्चन करवा दिए हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं कि जो लिस्टेनिंग जो स्किल है वो क्या है, इसका महत्व आप लोगों को बताना है। पांच क्वेश्चन अपन ने करे हैं। छठा क्वेश्चन जो है इस यूनिट का कि फीडबैक क्या है, कम्युनिकेशन में इसकी क्या भूमिका रहती है। अपन किसी को फीडबैक देते हैं ना, जैसे हम लोग ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोगों तक आएगी, फिर आप हमें फीडबैक दोगे। अगर अच्छी है तो आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो वो एक फीडबैक है भैया, है ना। तो फीडबैक की क्या है, कम्युनिकेशन में इसकी भूमिका आप लोगों को बतानी है। अगली यूनिट की तरफ अपन जब चलते हैं, यूनिट वाइज अपन आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं जिससे आप लोग आराम से पढ़ सको। क्या है कि राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल ये एग्जाम फेवरेट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल सकता है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपोर्टेंट हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार है ना। पढ़ने आपको सारे हैं भैया, पढ़ने आपको सारे हैं। देखते हैं कि रिज्यूम या फिर सीवी क्या है, एक अच्छा सा रिज्यूम कैसे बनाते हैं। रिज्यूम बनाते हैं ना, जब अपन कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो उससे पहले अपन को रिज्यूम देना पड़ता है। तो रिज्यूम क्या है, कैसे लिखते हैं, वो आप लोगों को बताना है भैया। एक अच्छा सा रिज्यूम आपको लिखना है, वो लिखना आना चाहिए आपको। दूसरा एप्लीकेशन राइटिंग क्या है, आवेदन पत्र का प्रारूप लिखिए। आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं उसका प्रारूप आप लोगों को आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर आप लोगों को आने चाहिए भैया। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर। नवा क्वेश्चन अच्छा है ना, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, लेटर वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ईमेल राइटिंग क्या है, ईमेल राइटिंग क्या है, इसके ओवरऑल मतलब ये है कि यहां से आपको क्या क्या आना चाहिए। इसका जो ओवरऑल था वो क्या क्या था कि एक तो आपको रिज्यूम आना चाहिए लिखना, रिज्यूम और सीवी आप लोगों को लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को ईमेल लिखनी आनी चाहिए भैया, कि ईमेल का जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है। उसके बाद में आपको लेटर आने चाहिए, उसके बाद में आपको लेटर आने चाहिए भैया, दोनों तरह के, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और
इनफॉर्मल, दोनों तरह के लेटर आपको आने चाहिए भैया लिखने, है ना। उनका जो फॉर्मेट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में जो एप्लीकेशन है, जो अपन एप्लीकेशन लिखते हैं वो आपको लिखनी आनी चाहिए भैया। एप्लीकेशन आप लोगों को लिखनी आनी चाहिए भैया, है ना। ये 4 चीजें सेकंड यूनिट में आपको आनी चाहिए। रिज्यूम और सीवी, ईमेल, लेटर, लेटर में दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल, और चौथा क्या है, एप्लीकेशन है ना। उसके बाद में चलते हैं अपन अंतिम की तरफ। इसमें आपको एक और चीज आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, नोटिस। कि सर नोटिस कैसे लिखते हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए। ये 5 क्वेश्चन एक तरह से बन जाते हैं, 5 में से कोई भी 2 आपको देखने को मिल सकते हैं भैया, है ना। तो इनके प्रारूप आप लोगों को आने चाहिए बनाने। अगली थर्ड यूनिट की तरफ अपन चलते हैं, सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल आपके थर्ड यूनिट है, इसमें भी वही 5 क्वेश्चन है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि सॉफ्ट स्किल क्या है, एग्जाम्पल लिखिए। सॉफ्ट स्किल क्या होती है, आपको उसके एग्जाम्पल भी आने चाहिए भैया, है ना। अगला क्वेश्चन कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। जैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो वो डेवलपमेंट एक तरह से जनरल नॉलेज, एक तरह से ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है भैया। देखो जैसे टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, तो वो टाइम मैनेजमेंट है, इसके लाभ बताइए। अगर आप टाइम का सही उपयोग करोगे तो वो उसके लाभ हो गए, या आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। तो एक तरह से जनरल है ना। उसके बाद में पॉजिटिव एटीट्यूड का विद्यार्थी के जीवन में क्या महत्व है। अगर आप लोग ये रखें कि सर हमें ये क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, है ना। तो उससे आपका पेपर, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है और आप में अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप उसमें कुछ लिख के आओगे और हो सकता है वो सही हो, उसे अपन पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं। और इसका विद्यार्थी जीवन में तो एक बहुत बड़ा ही महत्व है ना। जब आप पेपर लिखने जाते हो तब तो ये आप में होना चाहिए भैया। ओवर नहीं होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। कहीं ये कि सर हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हमें तो सब आता है, नहीं भैया, पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन देख के ये हो कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो वहां पे आप अपना एटीट्यूड रखिए कि मुझे आता है, मैंने पढ़ाई की है, तो आप उसमें जरूर कुछ अच्छा लिखोगे, है ना। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन कि लीडरशिप स्किल क्या है। हर टीम में लीडर तो एक ही होता है, सब तो लीडर होते नहीं है, तो उसकी क्या स्किल्स हैं, लीडर कौन बनता है, लीडरशिप की क्या स्किल्स होती हैं। जैसे आप भी अपनी क्लास में मॉनिटर रहे होंगे, तो मॉनिटर की क्या स्किल होती है, वो क्लास का एक लीडर हो जाता है ना। तो वो आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि टीम वर्क का महत्व बताइए। टीम वर्क का महत्व बताइए। आप लोगों ने स्कूल में बहुत सारी कहावतें भी सुनी होंगी, बहुत सारे थॉट्स भी आप लोगों ने सुने होंगे कि अकेला चना बाहर नहीं बोल सकता, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। टीम वर्क जो है, आज जो हमारी ये संस्था चल रही है, वो मेरे अकेले से नहीं चल रही है, ये एक टीम है। टीम वर्क से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो टीम होनी चाहिए भैया। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उससे क्या है, काम भी बढ़ जाते हैं और जल्दी हो जाता है, और असंभव नहीं होता। पहली बात तो वो काम असंभव नहीं लगता। आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा करते हो तो वो काम पूरा हो जाता है ना। अगला जो यूनिट है, एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल और इंटरव्यू, है ना। यह आपकी 4th यूनिट है भैया। 5 ही यूनिट हैं आपके इसमें। इसमें भी वही 4 से 5 क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल क्या है। जब आप लोग किसी ऑफिस में काम करोगे, किसी प्राइवेट जॉब में अगर आप लोग जाओगे, तो आप लोग एम्प्लॉय बनोगे, तो उसमें आप लोगों को स्किल क्या क्या होनी चाहिए वो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया। इंटरव्यू क्या है, आरएएस का इंटरव्यू होता है, आईएएस का इंटरव्यू होता है, यहाँ तक कि अब तो प्राइवेट जॉब्स में जब जाते हैं तो वहाँ कंपनी में भी इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू के प्रकार आप लोगों को लिखने हैं भैया। अगला, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न लिखिए। क्या पूछे जाते हैं, आपका नाम क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, क्या आप में हॉबी है, वो सब इंटरव्यू में कॉमन है ये सब पूछना। उसके बाद में बॉडी लैंग्वेज क्या है, इंटरव्यू में इसका महत्व। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ऐसे तो नहीं कि
सामने के 4 बटन खोल के आप लोग उनके सामने बैठोगे, नहीं बैठोगे ना, शिष्टता से आप लोग उनके सामने बैठोगे, तो वही चीज है बॉडी लैंग्वेज, है ना। मैं आज आ रहा हूं तो सही तरीके से तैयार होके आ रहा हूं ना आपके सामने, ऐसा तो है नहीं कि बनियान में उठ के आ गया आप लोगों के सामने। वो एक बॉडी लैंग्वेज है, पढ़ाने का एक तरीका है, तो वो बॉडी लैंग्वेज आप लोगों को इंटरव्यू में उसका क्या महत्व है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कैरियर जो प्लानिंग है वो क्या है, आप लोग कॉलेज के विद्यार्थी हो, आपने थोड़ी थोड़ी अपनी कैरियर की प्लानिंग शुरू कर दी होगी कि हमें यहाँ से पैसे कमाने हैं, हमें यहाँ जाके ये स्टेप फॉलो करना है ताकि हमारा कैरियर और भी ब्राइट हो सके, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ग्रुप डिस्कशन क्या है, इसके लाभ क्या है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, अकेला जो आदमी होता है या फिर अकेला जो विद्यार्थी होता है वो बस अपने हिसाब से सोचता है, उसे कोई सही या गलत बताने वाला नहीं होता, जो वो सोच रहा है उसे लगता है कि वो ही सही है ना। और कभी कभी ऐसे होता है कि जो वो सोच रहा है हो सकता है कि उसको ही वो चीज गलत लगे जबकि वो चीज सही हो, इसलिए ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए कि हमें ये काम करना चाहिए तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या इसकी हानि हो सकती है। अगर उसके लाभ ज्यादा हैं, प्रॉफिट में अगर गाड़ी जा रही है तो आपको बिल्कुल वो काम करना चाहिए। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप लोग पढ़ाई करते हो और 4 लोग बैठ के पढ़ाई करते हो तो अगर आप एक एक क्वेश्चन भी पूछोगे तो सबका दिमाग अलग तरीके से चलता है, सब हर क्वेश्चन को अलग तरीके से बना के पूछेगा, तो उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए आप लोग भी ग्रुप डिस्कशन किया कीजिए भैया। 5th नंबर का जो यूनिट है आप लोगों की वो देख लेते हैं, एथिक्स क्या है। एथिक्स क्या है यह आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्क एथिक्स क्या होती है, वर्क एथिक्स क्या होती है, प्रोफेशनल एथिक्स का महत्व, ओवरऑल एथिक्स आप लोगों को आना चाहिए। एथिक्स के बारे में आपको कंप्लीट बातें पता होनी चाहिए। ये यूनिट भी आपकी यहाँ के खत्म हो जाती है अगर आपको एथिक्स के बारे में पता है। उसके बाद में मोरल वैल्यू और एथिक्स में अंतर लिखिए। मोरल वैल्यू और एथिक्स में अंतर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद में डिसिप्लिन का महत्व विद्यार्थी जीवन में। अगर कोई विद्यार्थी डिसिप्लिन में है, अगर उसको थोड़ा सा कम भी आता है तो टीचर बोलता है कि चलो ठीक है इसको इसके डिसिप्लिन के नंबर देंगे। लेकिन एक विद्यार्थी है जिसको सब कुछ आता है और अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो उसके डिसिप्लिन ना होने की वजह से भी कई बार उसके नंबर कट जाते हैं। तो आपको डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप स्कूल में हैं या फिर आप कॉलेज में हैं तो वहां पे तो बहुत जरूरी है भैया। उसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप समाज में रहते हो, समाज की खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप सबसे मिलके समाज बना है तो कहीं ना कहीं आप सबकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप उन पे खड़े उतरते हो तो वो एक अच्छी बात है भैया, खड़े उतरना चाहिए आपको आपके समाज में, तो वो एक सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हो जाती है। उसके बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, इसके उपाय लिखिए। बहुत से विद्यार्थी अभी तो इससे गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से। नहीं भैया ये क्वेश्चन करो, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा आपका, आपका पेपर यहीं से आएगा, यहीं से आपको आपका पेपर देखने को मिलेगा भैया। यहां आके आपकी जो 5 यूनिट हैं वो खत्म हो जाती हैं, आपका पूरा पेपर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। तो जल्दी से आके अब क्या कीजिए, श्याम आरजीएच एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए भैया। अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए भैया, और जल्दी से 10,000 विद्यार्थियों का परिवार पूरा करवाइए भैया। जल्दी से 10,000 विद्यार्थियों का परिवार पूरा करवाइए। अभी आपके आगे और भी पेपर बाकी हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के अपन यहाँ आपको यूट्यूब पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले और सबसे सटीक आ सके, इसके लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।